आगे देखते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोग कितने टाइप का एक्सेलरेशन पढ़ेंगे? 4 टाइप का। पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड इज द एवरेज एक्सेलरेशन, and fourth is the and last is the instantaneous. These are the types of acceleration. इन चार टाइप के हम एक्सीलेशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, एवरेज एक्सीलेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन। तो सीक्वेंस में हम लोग कवर करते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, ठीक है ना। हेडिंग डालते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, हेडिंग डालते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है उसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसे डिफाइन करेंगे। सपोज ए पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड 0 मीन अ पार्टिकल स्टार्ट विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल एट t इक्वल टू 0, बट आफ्टर 1 मिनट टाइम, 1 मिनट के बाद मैंने देखा 1 सेकेंड के बाद मैंने देखा इसका स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद मीन्स टाइम इजकल टू 2 सेकेंड, टाइम इजकल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ से इसका जो वेलोसिटी हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप वेलोसिटी लिखोगे इसकी v1 वेक्टर इजकल टू कितना होगा, दिस इज द आई कैप डायरेक्शन, दिस इज द आई कैप डायरेक्शन मीन्स 5 आई कैप। सपोज यहाँ पे देखोगे v2 लिखोगे कितना हो गया, दिस इज द 6 मीटर पर सेकेंड मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज द आई कैप, तो 6 आई कैप एंड नेक्स्ट इज द 7 मीटर पर सेकेंड इज द 7 इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज द आई कैप, तो v3 वेक्टर इजकल टू 7 आई कैप। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैं एक्सीलरेशन फाइंड करूँ t इजकल टू 0 to 1 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन निकालोगे a1 वेक्टर इजकल टू v फाइनल माइनस v इनर्शियल वेक्टर डिवाइड बाई t2 माइनस t1, करेक्ट। तो v फाइनल कितना है आपका 6 आई कैप माइनस 20 क्या है 5 आई कैप डिवाइड बाई 1 माइनस 0, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, यानी कि आई कैप यहाँ से a1 वेक्टर कितना हो गया आई कैप आ गया। सिंपल। अगर मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेट एक्सीलरेशन फ्रॉम t इजकल टू 1 सेकेंड टू t इजकल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ से आप a2 वेक्टर इजकल टू निकालोगे आप, तो v फाइनल वेक्टर माइनस v इनर्शियल वेक्टर डिवाइड बाई t2 माइनस t1, सिंपल। तो v फाइनल कितना है, v फाइनल आपका 7 आई कैप माइनस की v इनर्शियल कितना है 6 आई कैप डिवाइड बाई t2 इज द 2 माइनस t1 इज द 1 सेकेंड, तो कितना 7 माइनस 6 कितना हो गया आई कैप एंड 2 माइनस 1 1 ही हो गया, तो दिस इज द a2 वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने t इजकल टू 0 टू t इजकल टू 1 सेकेंड के बिटवीन एक्सीलरेशन फाइंड किया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1 एंड डायरेक्शन आई कैप। सिमिलरली जब मैंने एक्सीलरेशन फाइंड किया फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड तब भी इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 एंड डायरेक्शन इज द आई कैप, मीन्स दोनों जगह पे डायरेक्शन सेम आया और मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है। इस टाइप के एक्सीलरेशन को, जिस एक्सीलरेशन में टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर रिमेन सेम, दोनों सेम रहें, इस टाइप के एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ से डिफाइन कर सकते हो इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are remain same
remain same. Then this acceleration is called uniform acceleration. ठीक है ना, जिसके प्रत्येक टाइम पे, प्रत्येक समय बाद, टाइम इंटरवल पर t इक्वल टू 0 से 1 के निकाला मैंने, t इक्वल टू 1 से 2 सेकंड के बिटवीन लगाया, अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड के बिटवीन भी निकालूंगा तभी एक्सीलरेशन यही आएगा, आई कैप ई आएगा, आई कैप ई आएगा, आई कैप ई आएगा। दिस टाइप के एक्सीलरेशन को मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो कि टाइम इंटरवल के साथ साथ, टाइम के साथ मैं जैसे से कैलकुलेट कर रहे हूँ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट फिक्स है, सेम है, इक्वल है, और डायरेक्शन भी सेम है, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, इस तरीके का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, उस तरीके से किस टाइप का एग्जाम्पल बन सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अ पार्टिकल स्टार्ट एज शोन फिगर, जिस तरीके से फिगर में शो किया गया है, जैसे कि अ पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ से, स्टार्ट मीन्स v इक्वल टू 0, इनर्शियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है ना, इनर्शियल वेलोसिटी क्या है 0, एट टाइम इक्वल टू 0, इनर्शियल सिचुएशन पे उसकी वेलोसिटी क्या है 0। जिस तरीके से हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं तो पहले बाइक स्टॉप रहती है, रेस्ट पर रहती है, वेलोसिटी क्या होती है 0। जैसे ही एक्सीलरेट करते हो, एक्सीलरेट मीन्स दिस इज द एक्सीलरेशन, 0 से लेके इंक्रीज करना चालू कर देते हो वेलोसिटी को, गाड़ी चलना चालू हो जाती है। यानी इनर्शियल सिचुएशन क्या थी, t इक्वल टू 0 पर रेस्ट पे खड़ी हुई थी वो गाड़ी, वो कंडीशन है। तो ये पूछ रहा है, ये कंडीशन है, तो फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड। इफ इट्स एक्सीलरेशन एज 2 मीटर पर सेकेंड उसका है। उसने बोला है अगर ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर से स्टार्ट होता है, यानी कि इनर्शियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड उसका रहे, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ से ये मूव करेगा, दिस इज द फाइनल सिचुएशन, दिस इज द t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है v कितना होगा, इनर्शियल तो 0 था लेकिन v कितना होगा फाइनल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा, फिक्स रहेगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रही है, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा ये देखो, चेंज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0, t इक्वल टू 0 पर कितनी है 0, लेकिन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, ये देखो ये लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड उसका, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव कर लेगा ये पार्टिकल। तो पहले तो 0 थी, लेकिन 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 1, यानी दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। तो अगर मैंने बोला वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 सेकेंड में तो कितनी हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होगी। इनर्शियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन 1 सेकेंड में 2 इंक्रीज हो रही है, तो 2 सेकेंड में कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 इंटू 2 है ना। ये इसलिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ लीनियरली, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन कहता है यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है। जितना चेंज पहली सेकंड में वेलोसिटी में रहेगा, उतना ही चेंज नेक्स्ट वाली सेकंड में भी उतना ही चेंज रहेगा। पहली सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड की इंक्रीज होती है वेलोसिटी में, तो अगली वाली सेकंड में भी 2 का ही इंक्रीज होगा, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट अगर देखें t इक्वल टू 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, पहली तो इनर्शियल 0 एंड 2 इंटू 3, तो अगर इसी तरीके से अगर देखें t इक्वल टू 4 सेकंड पे, 4 सेकंड में कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 4, दिस इज द 1 सेकेंड इंक्रीमेंट, दिस इज द टाइम, ठीक है ना। यहाँ से इसी तरीके से अगर देखें वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड,
5 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 पर इनर्शियल 0 थी, लेकिन इंक्रीज कितना हो गया, 1 सेकंड में इंक्रीमेंट इनटू सेकंड कितनी हो गई 5 सेकंड, तो इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा 0 + 10, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि t = 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखता हूँ 2 बाइक A एंड B, 2 बाइक हैं A एंड B, स्टार्ट एज सोन फिगर, जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है, दिस इज द बाइक, दिस इज द बाइक बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, बाइक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे ये टंकी हो गई, यहाँ से बाइक या विक्की कुछ भी समझ लो यार, मास्टर की आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। ये बाइक है, ठीक है, ये यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, ये चला रहा है, दिस इज द ए बाइक एंड सिमिलरली नेक्स्ट बाइक इज द ये यहाँ बिठा दिया मैंने एक पर्सन, और ये चला रहा है बाइक, ये चला रहा है बाइक, ठीक है, दिस इज द बाइक बी। तो ये स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि u = 0, u = 0, t = 0 पे, t = 0 पे ये रेस्ट पर है। ये बोला है कि 2 बाइक हैं A एंड B, स्टार्ट एज फिगर, एक फिगर के साथ में, लेकिन इसकी टाइम यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में देखता हूँ, बाइक यहाँ पे आ जाती है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये बैठा है और ये चला रहा है, और ये भी यहाँ पे यहाँ आ जाता है, ये आ जाता है, और ये बेटा है, ये चला रहा है, ठीक है। तो अगर t = मैंने देखता हूँ 10 सेकंड पे, t = 10, t = 0 पे दोनों रेस्ट पे थे, u = 0, u = 0, लेकिन t = 10 सेकंड पे जो a वाला है उसकी जो स्पीड हो जाती है आपकी, उसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, एंड b वाला बाइक है उसकी 10 सेकंड के अंदर स्पीड हो जाती है सपोज 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअल में सिचुएशन उसने बोला है A बाइक है B बाइक है, दोनों ही t = 0 पर रेस्ट पर खड़े हुए हैं, स्टार्ट होती हैं t = 0 से, और t = 10 सेकंड पर जाके जो A वाला बाइक है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है और B वाले की 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो उसका क्वेश्चन है जा रहा है दैट फाइंड विच, क्वेश्चन क्या है, विच बाइक हैज गुड पिकअप, सबसे अच्छा पिकअप कौन सी बाइक का है, A का या B का है, अच्छा बाइक पिकअप कौन सा है। जैसे बाइक खरीदते हैं ना, देखते हैं ना कि कितना पिकअप कैसा है इस गाड़ी का, पिकअप मीन्स 0 से लेके कितने कम समय में वो हाई स्पीड अचीव कर लेती। जैसे कि इसने क्या किया है, 0 से लेके 20 मीटर पर सेकंड अचीव किया इन टाइम 10 सेकंड, लेकिन इसने 0 से लेके 10 सेकंड में अचीव किया 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसने 10 सेकंड में इसकी अपेक्षा ज़्यादा स्पीड अचीव कर ली। मीन्स इस जो बाइक B है इसका पिकअप अच्छा है, तो वो कंपैरिजन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सीलरेशन। दिस इज द एक्चुअल में एक्सीलरेशन, पिकअप क्या होता है, एक्सीलरेशन मीन्स चेंज ही तो हो रहा है, 0 से लेकर 20 पहुंच गया, ये 0 से लेकर 30 पहुंच गया। तो फॉर बाइक ए के लिए एक्सीलरेशन फाइंड करूं A का, तो क्या हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनर्शियल
वी फाइनल वी इनर्शियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1, तो वी फाइनल कितना हुआ 20 हो गया, और वी इनर्शियल कितना था 0 था, डिवाइड बाई T2 कितना है 10 माइनस 0, तो कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। इतने एक्सीलरेशन से इसने स्टार्ट किया है बाइक ए ने। लेकिन फॉर बाइक बी, अगर मैं बी की बात करूं, बाइक बी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन बी का निकालूंगा तो क्या होगा वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1, तो यहाँ से वी फाइनल कितना हो जाएगा, वी फाइनल 30 है, इनर्शियल कितना है 0 और T2 कितना है 10 माइनस 0, यानी कितना हो गया 30 बाई 10, ये क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट होती है और ये 3 से, यानी कि जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा उसका एक अच्छा पिकअप रहेगा। हेंस तो यहाँ से देख सकते हो एक्सीलरेशन B इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन A, यानी कि जो बाइक B है उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है बाइक A से। हेंस बाइक B हैज गुड पिकअप, गुड पिकअप, एक अच्छा पिकअप कौन सी बाइक रखती है इन दोनों में, B, क्योंकि इसने 10 सेकंड में 20 मीटर स्पीड अचीव कर पाई और इसने 30 मीटर पर सेकंड का कर लिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। Second times is the non uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ए पार्टिकल विच इज स्टार्ट t इक्वल टू 0 विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, इट्स velocity is the suppose 6 meter per second, but next situation at time is equal to 2 second, its speed is the suppose 10 meter per second, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ का आप A1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द 1 वेक्टर, इस डायरेक्शन में आई कैप में, तो 1 आई कैप हो गया। लेकिन यहाँ के लिए निकालूं एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन निकालोगे वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 माइनस इनर्शियल कितना है 6 डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू 2 माइनस 1, तो कितना हो गया A2 यहाँ से हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1, यानी कि 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या सेम आ रहा है क्या, दिस इज द आई कैप, दिस इज द 4 आई कैप, मींस एक्सीलरेशन क्या हो गया चेंज हो गया, टाइम इंटरवल के साथ क्या हो गया एक्सीलरेशन चेंज हो गया। और पिछले केस में सेम आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था आई कैप आई कैप आई कैप, लेकिन यहाँ तो आई कैप 4 आई कैप हो सकता है अगले वाला कैलकुलेट करना उसका अलग आए। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे इफ मैग्नीट्यूड, इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर चेंज ड्यूरिंग मोशन के दौरान इसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, जैसे कि 4 की जगह पे 1 की जगह पे 4 हो गया, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज है, हो सकता है किसी केस में आई की जगह पे जे कैप हो जाए, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था, हो सकता है दोनों ही चेंज हो जाए। ठीक है ना। इस टाइप के एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये भी एक एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल में देखता हूं कि एग्जांपल a particle moving on a circular path, इसमें दो केस देख लेते हैं। मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, दिस इज द सर्कुलर पाथ, a particle moving on a circular path, this is the v inertial equal to suppose 5 I cap, this is the I cap inertial at t equal to 0, but after some time its particle
reach at point this t is equal to 2 second, t is equal to 2 second, 1 second ले लो, 1 second, and its velocity v final is equal to suppose 5 j cap, वो दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक मैंने इसकी सिचुएशन को मेजर किया, लेकिन यहाँ ये पार्टिकल है, मैं देख रहा हूँ पार्टिकल मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे कैसे कांस्टेंट, इसीलिए तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। अगर नॉन कांस्टेंट रहेगी यानी कि वेरिएबल स्पीड रहेगी तो यहाँ का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ का एक्सीलरेशन फाइंड करोगे तो यहाँ का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 5 से t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 सेकेंड के बिटवीन। तो यहाँ का एक्सीलरेशन फाइंड करोगे आप, एक्सीलरेशन फाइंड करोगे a1 फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए a वेक्टर इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनर्शियल डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो v फाइनल कितना है, v फाइनल है आपका 5 j कैप माइनस v इनर्शियल कितना है 5 i कैप डिवाइड बाई t2 माइनस t1 यानी कि 1 माइनस 0, ये कितना हो गया 5 कॉमन ले लो तो माइनस i कैप प्लस j कैप, दिस इज द a1 वेक्टर। अच्छा थर्ड सिचुएशन में देखता हूँ, सपोज दिस इज द थर्ड सिचुएशन, दिस इज द थर्ड सिचुएशन एंड इट्स v3 वेक्टर इक्वल टू सपोज 5, दिस इज द डायरेक्शन क्या माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, ठीक है ना, माइनस आई कैप एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ फ्रॉम टी इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बिटवीन में मेजर करूँ तो a2 वेक्टर फाइंड करना है। अब दिस इज द इनर्शियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस की इनर्शियल वेलोसिटी, दिस इज द v फाइनल वेक्टर डिवाइड बाई t2 माइनस t1, सिंपल। तो v3 कितनी है माइनस 5 आई कैप, माइनस 5 आई कैप माइनस इनर्शियल कितनी है, दिस इज द 5 j कैप, 5 j कैप डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ कितना होगा माइनस 5 कॉमन ले लो, माइनस 5 कॉमन ले लें तो कितना होगा आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखो a1 कितना आया था 5 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ पे कितना आया माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे a1 और a2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इसीलिए ये पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन कैसे होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है टाइम इंटरवल चेंज करने पे, टाइम के साथ इसका एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, सिंपल। दिस इज द केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन विच आर मोस्ट इंपोर्टेंट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है ना। ये बहुत ही, ये तो आप लोगों को फील करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एक्सीलरेशन क्या होता है। जनरली लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बुकों वगैरह आप देखा ही होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे, लेकिन यहाँ से जब स्टार्ट होगा एक्सीलरेशन, एवरेज से स्टार्ट होने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, वहाँ से एक्चुअल में समझने वाली चीज़ें हैं और नए कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब विद एवरेज एक्सीलरेशन। ओके।